बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास। पार्ट नंबर 1, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 साइन 7x बाय x। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह इसमें लिमिट पुट करेंगे। साइन x की जगह पे 0 पुट किया, 7 मल्टीप्लाई बाय 0 0। अगर साइन 0 कैलकुलेटर पे निकालें तो आंसर 0 मिलेगा और x की जगह पे 0 रख दिया, सो 0 बाय 0 फॉर्म बन गया। 0 बाय 0 फॉर्म हमारे पास एक प्रॉपर आंसर नहीं आया, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोबारा फिर क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखेंगे। अब हम इसको सिंपलीफाई तो नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमारे पास एक थ्योरम होता है, लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0 साइन थीटा बाय थीटा इक्वल टू 1। इसका मतलब ये है कि साइन और इसके एंगल में जो चीज़ भी हो, अगर वो नीचे भी रिपीट हो रही हो और इधर लिमिट 0 हो, तो इसका मतलब है कि वो किसके बराबर होता है, 1 के। अब देखें हमारे क्वेश्चन की तरह, लिमिट x अप्रोचेज 0 है, साइन 7x बाय x। अब ऊपर 7x है, नीचे x है। ऊपर एंगल में, साइन के एंगल में 7x है और नीचे सिर्फ x है। इसका मतलब ये कि नीचे भी हमने 7x बनाना है, तब ये थ्योरम 1 की इक्वल होगा। सो हमने क्या किया कि 7 के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। अब ये 7 इसे x के साथ मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, 7x हो जाएगा। तो ये वाला 7 हमें ज़रूरत नहीं है, तो कॉन्स्टेंट शुरू में चला जाएगा। अब देखें साइन 7x बाय 7x। अब जो एंगल के साइन के में वैल्यू है वो नीचे रिपीट हो रही है, इसका मतलब ये कि ये पूरा थ्योरम इक्वल टू क्या है, 1 है। और इस 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 हमारे पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद अब इस थ्योरम के लिए सब चीज़ जो याद रखने वाली वो यही है कि यहाँ पे एंगल साइन चीज़ होनी चाहिए, फंक्शन साइन होना चाहिए और उसके एंगल में जो चीज़ भी और वो नीचे रिपीट होनी चाहिए, तब ये 1 की इक्वल होता है। और यहाँ पे लिमिट 0 होनी चाहिए। पार्ट नंबर 2 देखें, लिमिट x अप्रोचेज 0 साइन x 0 डिग्री डिवाइडेड बाय x। अगर इसमें लिमिट पुट करें तो ये भी अप्रोच 0 बाय 0 फॉर्म ही बनती है। तो अब हम दोबारा क्वेश्चन की स्टेटमेंट को लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेज 0 साइन x बार 0 बाय x बार 0 1। तो हमने क्या किया कि x बार 0 1 और 1 पाई बाय 180 1 डिग्री। हमने क्या किया कि साइन x बार 0 और x मल्टीप्लाई पाई और 180 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब ऊपर वाले डिग्री की हमें ज़रूरत नहीं है, वो शुरू में चला जाएगा। लिमिट x अप्रोचेज 0 साइन x बार 0 मतलब डिग्री डिवाइडेड बाय x बार, ये एंगल हमारे पास सेम हो गया, साइन x बार डिग्री में और नीचे भी x बार डिग्री में है। तो इसका मतलब ये है कि ये पूरा फंक्शन इक्वल टू 1 हो गया और इस 1 को पाई बाय 180 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या बन जाएगा, पाई बाय 190। दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये फंक्शन ध्यान, थ्योरम की स्टेटमेंट को समझ के थ्योरम अप्लाई करना, क्योंकि सिंपलीफाई तो ये हो नहीं सकता। तो इसके लिए हमने इसको थ्योरम का ख्याल रखना है कि कौन सा थ्योरम लग रहा है, क्या क्वेश्चन सिंपलीफाई मज़ीद होता है या नहीं होता। अगर होता है तो मज़ीद उसको करने की कोशिश करें, अगर नहीं होता तो हम थ्योरम जो है वो देखें कौन सा इसमें थ्योरम अप्लाई हो रहा है। अगर वो थ्योरम अप्लाई हो रहा है तो उसकी स्टेटमेंट वैसे की वैसे बनाएं और उसको भी अप्लाई कर दें। अब हमें सर यहाँ पे एक चीज़ चाहिए थी, 7 चाहिए था, 7 हमने मल्टीप्लाई भी कर लिया, डिवाइड भी कर लिया, हमारी रिक्वायरमेंट पूरी होगी और वो फंक्शन जो हमारे पास थ्योरम था उसकी स्टेटमेंट भी पूरी होगी। और इसको अगर बन रहा है, देखिए बस 7x को हम सिंपलीफाई क्या कर सकते हैं, नहीं हो सकता कुछ भी, नीचे x है। इसका एक और तरीका, लेकिन वो चैप्टर नंबर 2 करने के बाद हम करेंगे। तो फिलहाल उन्होंने क्योंकि अभी अब आपने चैप्टर नंबर 2 नहीं पढ़ा, इसलिए जो है वो हम इसी तरीके से इसे यूज़ करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट नंबर 3 and 4, इवेल्युएट द फॉलोइंग लिमिट्स। पार्ट नंबर 3 में देखें, लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0 1 माइनस कोस थीटा बाय साइन थीटा। सबसे पहले तो हम लिमिट पुट करते हैं, क्या हमारा स्पेसिफिक आंसर मिलता है या नहीं मिलता। जहाँ पे भी थीटा है वहाँ पे 0 पुट करें, 1 माइनस कोस थीटा बाय साइन थीटा, ये आ गया कोस 0, नीचे भी आ गया साइन 0। कोस 0 1 की इक्वल होता है और साइन 0 0 ही होता है, तो ये 1 में से 1 निकालें 0 और नीचे भी 0, 0 बाय 0 फॉर्म आ गई, स्पेसिफिक आंसर नहीं निकला। इसके लिए हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट को दोबारा फिर लिखते हैं। अब देखें जो साइन वाला फार्मूला पड़ा था वो तो यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रहा, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ना ही एक साइन अकेला है और ना ही उसके एंगल में कुछ चीज़ है। तो उसके लिए हमने क्या किया कि इसको रैशनलाइज कर दिया, साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी डिवाइड भी कर दिया, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई, नीचे वाली नीचे वाले के साथ कर दी। ऊपर वाला तो फार्मूला बन गया ना, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो 1 माइनस कोस स्केयर जो होता है वो साइन स्केयर की इक्वल होता है, नीचे साइन और 1 प्लस कोस, वैसे का वैसे एक साइन कट गया
ऊपर आएगा साइन डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस। अब जहाँ पे थीटा है वहाँ पे 0 पुट कर दें, साइन 0 0, 1 प्लस कॉस 0, कॉस 0 1 होता है, 0 बाय 1 प्लस 1 2 हो गए, सो 0 बाय 2 इक्वल टू आंसर क्या मिल गया 0। इसी तरह पार्ट नंबर 4 अगर देखें, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू पाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइन एक्स डिवाइडेड बाय पाई माइनस एक्स। तो सबसे पहले हम लिमिट पुट करते हैं, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे पाई पुट कर देते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा साइन पाई डिवाइडेड बाय पाई माइनस पाई, पाई में से पाई निकालें वो तो 0 हो गया, तो साइन पाई 180, साइन 180 इक्वल टू 0 होता है, तो ये भी 0 बाय 0 फॉर्म निकल आई। तो इसके लिए हमारे पास देखें साइन के एंगल में जो चीज़ है एक्स है और नीचे पाई माइनस एक्स है। अब एक्स को पाई माइनस एक्स तो लिख नहीं सकते, प्लस माइनस करें तो वो क्वेश्चन बजाय छोटा होने के लंबा हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में पाई माइनस एक्स है। तो हमने एक थ्योरम पढ़ा हुआ है, फर्स्ट ईयर में ये फार्मूला पढ़ा था कि साइन पाई माइनस एक्स जो होता है ना, मतलब साइन अल्फा माइनस बीटा, ये वैल्यू हमारे पास साइन पाई माइनस एक्स इक्वल टू एक्स है। यहाँ पे हम साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला लगा के साइन पाई माइनस एक्स को साइन एक्स इक्वल प्रूव कर भी सकते हैं, बट फर्स्ट ईयर में ये काम किया हुआ है, इसको याद रख लें कि साइन पाई माइनस एक्स जो है ये बराबर किसके है, साइन ऑफ एक्स के। अब हमने साइन एक्स की जगह पे पाई माइनस एक्स रख दिया, और उसके साइन के एंगल में देखें ऊपर फंक्शन साइन है, नीचे एंगल हमारे पास पाई माइनस एक्स और ऊपर भी पाई माइनस एक्स में रिपीट हो रहा है, तो ये इक्वल टू क्या हो गया मान लें, यहाँ मैं लिमिट एक्स अप्रोचेज टू पाई, बट मैं क्वेश्चन में कहा था कि 0 होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे साइन के एंगल में जो चीज़ है हमारे पास पाई है, तो इसलिए यहाँ पे लिमिट एक्स अप्रोचेज टू पाई, और यही हमारा फाइनल आंसर है जो कि 1 की इक्वल प्रूव हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट नंबर 5 एंड 6। सबसे पहले पार्ट नंबर 5 की बात करते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 साइन ए एक्स बाय साइन बी एक्स। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 है और साइन ए एक्स बाय साइन बी एक्स में जहाँ पे एक्स है वहाँ पे हमने 0 पुट करना है, इधर भी पुट कर दिया और इधर भी पुट कर दिया। अब ए को 0 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 0 हो गया, और बी को 0 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये भी 0 हो गया। साइन 0 0 होता है और साइन 0 ये भी 0 हो गया, सो 0 बाय 0 फॉर्म बन गई है। लिमिट एक्स अप्रोच 0 साइन ए एक्स बाय साइन बी एक्स, हमने दोबारा उसको लिख लिया। अब हम करते हैं ये है कि इसको डिवाइड फॉर्म में लिख देते हैं, तो इस साइन ए एक्स के एंगल में, साइन के एंगल में ए एक्स है, उस साइन के एंगल में बी एक्स है, तो पहले वाले को ए एक्स के साथ मल्टीप्लाई भी करवा लें और डिवाइड भी, और दूसरे वाले को बी के एक्स के साथ मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। तो ये देखें कि ये थ्योरम जो है, ये फर्स्ट वाला ये 1 हो रहा है और सेकंड वाला थ्योरम भी 1 हो रहा है, तो ए एक्स और बी एक्स दो बच गए, लेकिन दोनों डिवाइड में है। लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 है, ए एक्स और एक्स ऊपर नीचे कट गया, तो एक्स यहाँ पे 0 पुट करना, तो एक्स को ख़त्म हो गया, तो अब ए बाय बी आपका फाइनल आंसर आ गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सबसे पहले हमने लिमिट पुट की, 0 बाय 0 फॉर्म आ गया, उसको सिंप्लीफाई किया, मजीद साइन दोनों फार्मूले बन रहे हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड करने से हमारे पास रिक्वायरमेंट पूरी होगी और वो ए बाय बी आंसर आ गया। इसी तरह पार्ट नंबर 6 पे देखें, लिमिट एक्स अप्रोच 0 एक्स बाय टेन ऑफ एक्स। जब लिमिट पुट करेंगे एक्स के यहाँ पे 0 पुट कर दिया, 0 और टेन 0 जैसे भी 0 होता है, तो 0 बाय 0 फॉर्म बन गई। दोबारा क्वेश्चन को लिखेंगे लिमिट एक्स अप्रोच 0, लेकिन हम इसको ज़रा सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं, एक्स डिवाइडेड बाय लिमिट एक्स अप्रोच 0 टेन एक्स, क्योंकि लिमिट एक्स के साथ भी और टेन एक्स के साथ भी दोनों सेपरेट कर दिए। टेन एक्स का जब फार्मूला आप ओपन करेंगे तो साइन बाय कोस बनता है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे तो कोस ऊपर और नीचे साइन आ जाएगा। लिमिट एक्स अप्रोचेज 0 है। अब देखें कि एक्स बाय साइन एक्स जो है, ये जो थ्योरम आपको लिखवाया था उसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है, बस उसका थोड़ा सा उल्टा है, मतलब एंगल ऊपर रिपीट हो रहा है, तो ज़रूरी नहीं है नीचे भी रिपीट हो या ऊपर रिपीट हो, रिपीट होना चाहिए। लिमिट एक्स अप्रोचेज 0 है, तो ये 1 की इक्वल है। लिमिट एक्स अप्रोचेज 0 साइन एक्स बाय एक्स, या फिर लिमिट एक्स अप्रोचेज 0 एक्स बाय साइन एक्स, चीज़ एक ही है, तो ये 1 की इक्वल हो गया। मल्टीप्लाई पे कोस एक्स की जगह पे 0 पुट कर दिया, तो कोस 0 पहले ही 1 होता है, तो 1 मल्टीप्लाई 1 आपके पास 1 आंसर आ गया। सबसे पहले हमने लिमिट पुट की दोनों क्वेश्चंस के अंदर, 0 बाय 0 फॉर्म आ गई। उसके बाद हमारे पास दोनों तरफ साइन के फार्मूले बन के उनकी रिक्वायरमेंट पूरी कर दी। रिक्वायरमेंट पूरी करने के बाद उनको शेप देने के बाद आपका फाइनल आंसर आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 7 एंड 8। 7 में लिमिट एक्स अप्रोचेज 0 1 माइनस कोस टू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर। लिमिट एक्स अप्रोचेज 0 1
1 माइनस कॉस टू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स का स्केयर, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे 0 पुट करेंगे लिमिट के मुताबिक। यहाँ पे हमने 0 पुट कर दिया, यहाँ पे भी 0 कर दिया। 0 का स्केयर 0 होता है और cos 0 होता है 1 की इक्वल 1 में से 1 0 0 बाई 0 फॉर्म बन गई। अब हम 1 माइनस कॉस टू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्केयर को सिंप्लीफाई कर सकते हैं इस तरह कि हमारे पास एक फार्मूला होता है कि 1 माइनस कॉस टू एक्स जो होता है वो होता है 2 साइन स्केयर एक्स के। 2 कॉन्स्टेंट शुरू में ले जाएं, साइन स्केयर एक्स बाई एक्स का स्केयर का होल का स्केयर लिख लें, तो ये थ्योरम की स्टेटमेंट पूरी हो रही है। तो ये 1 की इक्वल और 1 का स्केयर भी 1 ही होता है। 1 को 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल 2 आंसर आपके पास आ जाएगा। सबसे पहले हमने लिमिट पुट की, 0 बाई 0 फॉर्म आ गया। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को दोबारा लिखा, इसमें फार्मूला अप्लाई किया जो कि थ्योरम की शेप में बन गया और वो 2 आंसर आ गया। इस तरह पार्ट नंबर 8 में लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0, 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्केयर एक्स। लिमिट पुट करेंगे, cos 0 1 होता है और साइन 0 0 ही होता है। 1 में से 1 0 0 बाई 0 फॉर्म आ गई। अब हम इसको सिंप्लीफाई किस तरीके से कर सकते हैं, या तो साइन स्केयर एक्स को ब्रेक कर दें 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स में, नहीं तो आप रैशनलाइज कर दें 1 प्लस कॉस एक्स के साथ मल्टीप्लाई भी डिवाइड भी, क्योंकि ऊपर वाले वैल्यू में माइनस का साइन है दरमियान में, उसको चेंज करें प्लस में और मल्टीप्लाई भी कर दें डिवाइड भी कर दें। ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाले से मल्टीप्लाई नीचे वाले के साथ। ऊपर बन रहा फार्मूला a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर डिवाइडेड बाय साइन स्केयर एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स। साइन स्केयर एक्स से ऊपर और नीचे कट गया, नीचे रहेगा 1 प्लस कॉस एक्स और cos 0 किसके बराबर होता है 1 के। लिमिट पुट करेंगे, cos 0 1 और 1 2 हो गए, सो 1/2 आपका फाइनल आंसर आ गया। दोनों क्वेश्चन में हमने यही किया कि सबसे पहले लिमिट पुट की, 0 बाई 0 फॉर्म बन गई। पहले वाले में हमने A7 वाले में हमने उसको फार्मूला में शेप दी और उस फार्मूले के बाद आगे थ्योरम बन गया। 8 वाले में 0 बाई 0 फॉर्म आने के बाद हमने उसको रैशनलाइज कर दिया। रैशनलाइज करने के बाद कुछ कटिंग हो गई, दोबारा लिमिट पुट की, तो हमारे पास फाइनल आंसर 1/2 मिल गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 9 एंड 10। लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0 साइन स्क्वायर थीटा बाय थीटा। इसमें हम लिमिट पुट करेंगे, थीटा के जगह पर 0 का साइन 0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0 का साइन 0 0 होता है, 0 का स्क्वायर 0 0 बाय 0 फॉर्म आ गई। इसको हमने अगेन लिखा, ऊपर साइंस के थीटा नीचे थीटा, थीटा के साथ हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया डिवाइड भी कर दिया, नीचे भी स्क्वायर बन गया। तो हमारे पास एक फार्मूला की शेप बन गई थ्योरम जो कि था 1 की इक्वल मल्टीप्लाई बाय थीटा के जहाँ पर 0 पुट करेंगे तो वो 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0 आंसर आ जाएगा। इसी तरह पार्ट नंबर 10 देखें, लिमिट एक्स अप्रोच 0 सीकेंड एक्स माइनस कोस एक्स बाय एक्स। सीकेंड एक्स में होता है 1 बाय कोस एक्स, तो इसमें हम लिमिट पुट करेंगे जहाँ पे एक्स है वहाँ पे 0, तो सीकेंड 0 1 होता है क्योंकि 1 बाय कोस 0 1 1 बाय 1 इक्वल 1 नहीं होगा। कोस 0 भी 1 नहीं होता है, डिवाइडेड बाय 0, 1 में से 1 निकाला 0 और 0 बाय 0 फॉर्म बन गया आपके पास। जब भी 0 बाय 0 फॉर्म बन जाती है तो हम क्या करते होते हैं, अगर कोई फार्मूला बन रहा होता है साइन वाला वो देखते हैं, कटिंग हो रही होती है वो देख ली, या फिर उसको रैशनलाइज कर देते होते हैं। फार्मूला अगर बन रहा है तो वो भी पुट कर दें, सिंपलीफाई हमने उसको करना है ताकि उसकी शेप चेंज हो जाएगा। जब लिमिट पुट करें तो हमारे पास एक स्पेसिफिक आंसर आ जाए। इसी तरह ही सीकेंड एक्स को मैंने 1 बाय कोस एक्स माइनस कोस डिवाइडेड बाय एक्स लिख दिया। ऊपर वाली दोनों वैल्यू अगर एलसीएम लें तो हमारे पास 1 माइनस कोस के एक्स बाय कोस एक्स बनता है डिवाइडेड बाय एक्स है, तो एक्स और कोस एक्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 1 माइनस कोस के एक्स हो गया। अब मैंने कोस एक्स को साइड पे लिख दिया, साइन 1 माइनस कोस के एक्स साइन स्क्वायर एक्स होता है। यहाँ पे फार्मूला की शेप बनती हुई नज़र आ रही है, बट नीचे हमें एक्स स्क्वायर चाहिए, तो मैंने एक्स के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया डिवाइड भी कर दिया। नीचे वाला साइन एक्स बाय एक्स का होल का स्क्वायर बन गया और वहाँ पे एक्स बाय कोस एक्स रह गया। और जहाँ पे हम लिमिट पुट कर देंगे एक्स के यहाँ पे 0 0 बाय कोस 0, कोस 0 1 होता है, तो ये वाला थ्योरम 1 बन गया था, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 बाय 1, तो ये टोटल आंसर हमारे पास क्या बन जाएगा 0। दोनों क्वेश्चन पार्ट्स में यही किया गया हमने, पहले लिमिट पुट की 0 बाय 0 फॉर्म बन गई, उसके बाद हमने उसको मज़ीद फार्मूला शेप बंदे देखा, वो हमने थ्योरम प्रूव किया, उसके बाद कहीं थ्योरम की शेप बन रही थी हमने उसको पुट किया, या फिर उसको सिंप्लीफाई किया, रैशनलाइज कर दे, तो हमारे पास एक स्पेसिफिक आंसर मिल गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0 tan थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन की पावर 3। सबसे पहले हम लिमिट पुट कर रहे हैं, जहाँ पे थीटा वहाँ पे 0, tan 0 माइनस साइन 0 डिवाइडेड बाय साइन 0 की पावर 3। tan 0 0 होता है, साइन 0 भी 0 होता है, 0 बाय 0 फॉर्म बन गई। अब हम इसको दोबारा लिख के सिंप्लीफाई करते हैं। tan का फार्मूला साइन बाय कॉस माइनस साइन डिवाइडेड बाय साइन की पावर 3 आ गया। एलसीएम लें तो कॉस साइन माइनस साइन कॉस आ गया, साइन कॉमन ले लें,
1 माइनस कोस डिवाइडेड बाई कोस, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दे, 1 की पावर साइन की 3 हो गया। एक साइन से काट गया, साइन की पावर 2 हो जाएगा, तो साइन 2 होता है 1 माइनस कोस के थीटा। उस साइड पे ऊपर 1 माइनस कोस बच गया, नीचे वाला फार्मूला खोल दिया, 1 माइनस कोस स्केयर वाला एक दफ़ा नेगेटिव में और एक दफ़ा पॉजिटिव में, क्योंकि ये फार्मूला बन रहा है ए स्केयर माइनस बी स्केयर, जो कि होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। 1 माइनस कोस डिवाइडेड बाई 1 माइनस कोस कट गया, नीचे रह गया कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा। कोस 0 1 होता है, तो लिमिट जब पुट कर देंगे थीटा के जगह पर 0, तो ये 1/2 आपके पास फाइनल आंसर मिल जाएगा। इस तरह पार्ट नंबर इसका जो 11 है क्वेश्चन नंबर 3 का, जो कि आप खुद करेंगे, सेम इसी तरह ही है। सबसे पहले इन सब क्वेश्चन में आपने यही देखना है, लिमिट वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में भी यही देखा था, 3 में भी, क्योंकि 1 वाले क्वेश्चन में तो 0/0 फॉर्म नहीं थी बन रही, हमने डायरेक्ट लिमिट पुट की, हमें इस तरह कोई आंसर नहीं मिला। तो आपको नहीं पता होता कि आप इसकी 0/0 फॉर्म बनेगी या नहीं बनेगी। आप उसको सिंपलीफाई पहले करने की बजाय आप जब 0/0 फॉर्म आ गई ऑथेंटिक आंसर देने के बाद दोबारा फिर उसको क्वेश्चन को लिखें, लिखने के बाद दोबारा फिर उसमें कांट छांट करें, कोई सिंपलीफाई हो रहा वो करें, कोई फार्मूला ओपन हो रहा वो करें, कोई थ्योरम प्रूफ हो रहा वो करें, इस तरह मज़ीद रैशनलाइज हो सकता करें, तो फिर हमारे पास एक ऑथेंटिक आंसर मिलेगा। 0/0 फॉर्म जब भी आ जाएगी तो हमने उसको मज़ीद करना होता है। जब 0/0 फॉर्म तक आप छोड़ देंगे तो आपको हाफ नंबर असाइन होगा एग्जामिनर का, अगर नहीं अदरवाइज़ वो अगर 1 देना चाहे तो दे सकता है, अदरवाइज़ वो 1 भी नहीं देगा। सो क्वेश्चन को पूरा करने के लिए आपने उसको दोबारा लिख के उसको मज़ीद फार्मूला ओपन करने हैं, फार्मूलाज ओपन करने के बाद उसमें कुछ कटिंग हो रही है वो करनी है, दोबारा फिर लिमिट पुट करनी है, तब आपको स्पेसिफिक आंसर मिलेगा।